सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम सात संगत जी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं कि किसने मुझे नुकसान दिलाया और किसने फ़ायदा। लेकिन सात संगत जी, कर्मों का लेखा जोखा कभी मिट नहीं सकता। चाहे हम किसी पर दोष लगा लें और चाहे हम अपने आप को संवार लें, सात संगत जी ये कर्मों का लेखा है जो हमें भोगना ही है। चाहे इसको हम हंस के निभाएं और चाहे रोकर निभाएं, बात तो सिर्फ एक अपनी सहनशीलता की है। यदि हम इन कर्मों को अपने हंसते हंसते बिताएंगे तो जल्दी बीत जाएंगे, वरना तो सात संगत जी जिंदगी भर रोना ही है। ऐसे ही सात संगत जी, एक समय की बात है, एक सेठ था। सेठ के पास सात संगत जी धन दौलत ऐशो आराम सारा कुछ बहुत ही प्रफुल्लित था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन सात संगत जी उसके घर संतान नहीं थी। अब सात संगत जी संतान की प्राप्ति के लिए वो हस्बैंड वाइफ हमेशा ही दुखी रहते। यही कहते कि इतना धन कमाया है, इतना कुछ हमने पाया है, ये किस काम का है। आगे हमारी संतान ही नहीं है तो इसका हम करेंगे भी क्या। सात संगत जी, एक बार उसकी पत्नी जो सेठानी थी वो किसी ऋषि मुनि के पास गई और जाकर वहाँ पर सात संगत जी माथा टेका। जैसे ही उसने माथा टेका, ऋषि मुनि अंतर ध्यान हुए और कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, फिर कैसे आंसू। प्यारी सात संगत जी सेठानी रोने लगी और कहने लगी, महात्मा जी, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, धन दौलत ऐशो आराम बंगले गाड़ियाँ सब कुछ है, लेकिन एक संतान की प्राप्ति नहीं है। सात संगत जी, जो विधाता ने, सतगुरु ने, निरंकार ने लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। भले ही हम कितने लाख चौतराइयाँ क्यों ना कर लें, कितनी ही कोशिशें कर लें, लेकिन सात संगत जी जो लिखा गया वो मिट नहीं सकता। सात संगत जी वो भी ऐसे ही रोने लगी, कहने लगी कि मेरे घर संतान नहीं है। तो सात संगत जी ऋषि मुनि ने कहा कि संतान की प्राप्ति तो है, लेकिन एक चीज़ मिलेगी, उसके साथ तुझे कुछ खोना भी पड़ेगा। सात संगत जी सेठानी अचंभित हुई कि अब क्या हुआ। पहले तो जब पुत्र की प्राप्ति सुनी कि पुत्र होगा, खुशी से ठिकाना नहीं रहा, कहने लगी चलो होगा तो सही। लेकिन सात संगत जी, जब कई बार ऐसा होता है कि हमें एक चीज़ लेने के बदले दूसरी खोनी पड़ जाती है, ऐसे ही उस सेठानी के साथ होना था। उन ऋषि मुनि ने कहा कि इतनी खुश मत हो, तुझे एक चीज़ इसके बदले में देनी पड़ेगी, क्योंकि ये विधाता का लिखा हुआ है और जिसको हम मेट नहीं सकते। कहने लगी, ऋषि मुनि आप बताओ तो सही, ऐसा क्या कारण है जो कि मैं बेटे की प्राप्ति होगी उसके बदले क्या मुझे देना है। कहने लगे कि जिस दिन तेरे पुत्र की प्राप्ति होगी उसी दिन तेरा पति बाहर जंगलों में चला जाएगा, समाधि ले लेगा। सात संगत जी कहने लगी कि पहले तो एकदम घबरा गई कि ये क्या हो रहा है, एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ पति चले जाएंगे। लेकिन सात संगत जी वहीं बैठे बैठे ही अपने मन की चालाकियां चलाने लगी। कहने लगी, पुत्र तो प्राप्ति होए, इसके बाद मैं अपने पति को तो समझा बुझा लूँगी, जैसे भी होगा मैं कर लूँगी, अभी तो इतना समय पड़ा है, मैं इतने उनको सेट कर लूँगी। लेकिन सात संगत जी लिखा हुआ मिट नहीं सकता। हमारी चतुराइयाँ सारी वहीं की वहीं रखी रह जाती हैं। लाख सात संगत जी हम कोशिशें कर लें, फिर भी जो विधाता ने, जो सतगुरु ने, जो निरंकार ने लिखा है वो मिट नहीं सकता। सात संगत जी उनको, ऋषि मुनि को कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, लेकिन आप मुझे पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद तो दो। कहने लगे कि ठीक है, जा तू, 9 महीने बाद ही तेरे घर पुत्र प्राप्त होगा।
प्यारी सास संगत जी बड़ी खुशी होकर घर चली गई। घर जाकर सास संगत जी 1-2 महीने हुए। अब सास संगत जी वो प्रेग्नेंट हुई। तो सास संगत जी उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। यदि मैं इनको बता देती हूँ तो ये अपना बाहर चले जाएंगे, समाधि ले लेंगे। इससे अच्छा तो इनको पहले मैं इनको पता ही नहीं लगने देती, कि जब होगा समय तब मैं इनको समझा बुझा कर रख लूँगी। कहने लग उसको कहा, जब 2-3 महीने हुए, डर के कारण सास संगत जी परेशान हो रही थी, कुछ सोच नहीं पा रही थी। पति को कह दिया कि मुझे एकांत वातावरण अच्छा चाहिए, मैं थोड़े दिन एकांत रहना चाहती हूँ। आप किसी बाहर देश में जाकर रह लो और वहीं पर अपना कारोबार। सास संगत जी उनका वहाँ पर भी था। कहने लगे, आप इतने वहाँ पर जाकर अपना देख रेख कर कराओ। सास संगत जी सेठ भी उस पत्नी के कहने में आकर बाहर चला गया अपने कारोबार दूसरे को संभालने के लिए। अब सास संगत जी 9 महीने हुए, बेटा पैदा हुआ। जो सास संगत जी सेठानी की आया थी। सास संगत जी सेठ आता है 9 महीने बाद। तो सास संगत जी जब उसकी सेठानी की आया तालाब के पास गंदे कपड़े धो रही थी, तो सास संगत जी उसने बग्गी में बैठे बैठे देखा कि ये तो सेठानी की आया है, यहाँ पर क्या कर रही है और कैसे वस्त्र धो रही है। बग्गी रोकी और पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो। तो सास संगत जी उसने हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुशी के साथ कहा, सेठ जी आपको पता नहीं कि आपके घर पुत्र की प्राप्ति हुई है। सास संगत जी सेठ को झटका लगा कि ये क्या कह रही है, इतने सालों से हमारे घर कोई बच्चा संतान नहीं हुई, तो आज ये पुत्र की प्राप्ति की मुझे खुशखबरी दे रही है, जो कि मेरी पत्नी का फर्ज बनता था कि वो मुझे बताती, और आज ये मुझे बता रही है। क्रोधित होकर सास संगत जी सेठ घर पहुंचा। घर पर जाकर देखा तो सास संगत जी सेठानी अंदर लेटी हुई है। सेठ जैसे ही गया तो सास संगत जी सेठानी के पास पुत्र को लेटे हुए देखा तो और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। कहने लगे कि इतने सालों बाद हमारे घर खुशखबरी आई और तूने मुझसे छुपा कर रखी। क्या दिखाना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी? तूने ये इतना बड़ा सुख मुझसे छुपा कर रखा। ये तेरा जो तेरी बात है ये माफ़ी के लायक नहीं है। मैं आज ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। सास संगत जी कहा जाता है कि जो लिखा हुआ है कर्मों का वो मिट नहीं सकता। आज वही घड़ी आई कि वो सास संगत जी सेठ जाने लगा। सेठानी उनके पैरों में पड़ गई, कहने लगी मुझसे गलती हुई, मुझे तो माफ़ कर दो, मैं किसी कारणवश डर रही थी। सास संगत जी फिर भी नहीं बता रही कि मैंने इसीलिए तुम्हें भेजा था, लेकिन उसको अब भी डर लगा हुआ था, कहीं मैं बताऊं और इनके माइंड में ये बात छप ना जाए कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, बाहर जंगलों में चला जाता हूँ। प्यारी सास संगत जी फिर भी उसको कहने लगी कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी कारणवश आपको नहीं बता पाई। तब भी सास संगत जी सेठ को और गुस्सा आया और वो घर छोड़कर चला गया। सास संगत जी कहा जाता है यही कि जो भी सास संगत जी हमारे साथ जो घटना होनी है वो होकर रहती है। भले ही सास संगत जी हम कितना ही कुछ कर लें, जो उसने लिख दिया है वो लेखा जो हमारे कर्मों का है, जो हमारे कोई पिछले कर्मों का लेखा लिखा है, वो कभी मिट नहीं सकता। सेठ सास संगत जी जंगलों में चला गया, सन्यास ले लिया। प्यारी सास संगत जी उसने तो सेठानी ने तो बहुत कोशिशें की, अपनी चतुराइयाँ भी चलाई, चालाकियाँ भी देखी सास संगत जी, लेकिन एक भी चालाकी उसके साथ न चल पड़ी, क्योंकि सास संगत जी हमारे कर्मों का है। जो विधाता ने लिखा है उसको कोई मेट नहीं सकता। सास संगत जी लेकिन सास संगत जी जो हमारे उल्टे पुल्टे कर्म होते हैं, यदि हम सास संगत जी सत्संग के साथ जुड़ जाएं और सास संगत जी उसके साथ हम विश्वास के साथ सेवा सिमरन सत्संग कर लें, तो कहीं सास संगत जी कम हो सकते हैं। मिट तो फिर भी नहीं सकते सास संगत जी, लेकिन कम हो सकते हैं, और हम में सास संगत जी उनको सहन करने की ताकत आ जाती है।
साथ संगत जी, कर्म तो वही होते हैं, लेकिन हम उनको हंसते हंसते अपने आप साथ संगत जी ओट पाते हैं, हम उसको झेल पाते हैं। यही साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करने से हमारे में ताकत आ जाती है। आओ प्यारी साथ संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी दासी को क्षमा करना और इस पेज के साथ भी जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।